बाद जो आए मार्क्स वो तो कॉलेज वालों की मेहरबानी से अपने से आएगी। तो जब वो आएगा इस सीटी का जो मार्क्स आएगा तो आप सोच सकते हो कि मेरा कितना आ सकता था, कितनी कैलोरी उसके लिए दे रहा हूँ। ठीक है, चलो हम लोग लास्ट में आगे पूछे थे इक्वेशन, होमवर्क दिया था किया आप लोगों ने, आया आप लोगों को ये तो बताना था ना कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, और पता चला सब डायमेंशनली करेक्ट है। कितने डेफिनेशंस कितने इक्वेशंस दिए थे मैंने, 6। सब यहाँ पे किया तो घर पे किया, और दोनों आए बेटा हम लोग, सबको आया है, कोई एक जिसको नहीं आया, कोई भी जिसको नहीं आया बेटा, क्योंकि बेटा तुझे नहीं आया, रॉन्ग आया तो मेरे को बोल कौन सा तेरा रॉन्ग है, बोल कौन सा टी कोस वाला। हाँ मैं बोला तो था तुम लोग ट्राई करो तो मैं करके दूंगा। ठीक है चलो सब लोग जो यहाँ देखो बेटा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। लास्ट टाइम 2 इक्वेशंस दिया था मैंने होमवर्क में, बोला था जरा इसको आप सॉल्व करना। क्या बेटा बोलो, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, नहीं दिख रहा होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई एल बाई जी। लिख के दिया था, t क्या है टाइम पीरियड, l क्या है लेंथ, g क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड बेटा बोलो, t है ना, बोले तो डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड, टाइम क्या है 0 m 0 t1 आ गया। अब आप बोलोगे राइट हैंड साइड, इन राइट हैंड साइड वी हैव 2 pi under root L by G, but as there is no dimensions of number, 2 pi का कोई dimension नहीं होगा, so what we left with dimension of length, dimension of acceleration. What we'll write is dimension of length, dimension of acceleration. Yes, that is equal to dimension of length बोलो बेटा, m1 m0 t0, dimension of acceleration बोलो m1 m0 t power -2। इसको सॉल्व करो, क्या होगा, दिस इज L1 m0 t0, it moves up, L1 m0 t power -2 था, बराबर है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। एंड आउट ऑफ दिस आप इन दोनों के बीच में क्या बेटा बोलो मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इट विल बी l पावर 1 प्लस माइनस 1 0 प्लस 0 0 प्लस 2, so what it will be, tell me, m0 m0 t2। यहाँ तक तो सबका आया बेटा, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, आगे वाला पॉइंट कुछ बीएसएस पे लिख के रखना है, किधर भी लिख के रखना जो मैं बता रहा हूँ। वेट वेट एक्स एक्स टू का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है, 4 का क्या मतलब है, 5 का मतलब और n का क्या मतलब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, nth रूट। तो अगर स्क्वायर रूट है इसका मतलब होता है x का पावर हाफ,
क्यूब रूट है x का पावर 1/3, फोर्थ रूट है x का पावर 1/4, x का पावर 1/5, x का पावर 1/n। समझा मैंने क्या बोला? तो अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा? L0 T2 पावर हाफ। रूट मतलब पावर हाफ ना, स्क्वायर रूट है ना, पावर हाफ। पावर का पावर प्लस होता है। अरे हाँ तो बोलो, आप बोल रहे लोग मल्टीप्लाई होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है। किसी के बात में हाँ मत बोल दो और सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी भाई। हाँ मत बोल दो, ऐसा सोच समझ के हाँ बोला करो। क्या होगा? L पावर 0 पावर हाफ, पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू हाफ 0, 0 इंटू हाफ 0, 2 इंटू हाफ 1। कैसे आया ये देखो, t पावर 2 उसका भी पावर हाफ, तो t पावर 2 इंटू हाफ 2 2 2 t पावर 1। होप यू आर गेटिंग मी दिस, दैट इज योर। तो यहाँ तक मेरे को लग रहा है सब लोगों ने किया है। आगे इतना ही लिखना बच्चा है मेरे हिसाब से, उतना लिख लो बेटा। कमाल, गॉट इट। याद रहेगा बेटा, नोट करके लिख के लेना, कभी भी एक नया चीज सीखने को मिला आज, है ना छोटू? क्यों नहीं आया था बाबू? क्या यार क्या सिस्टम भाई? हाँ आप बेटा बोलो, अब दूसरे मेथड से किए। लिख लिया सब लोगों ने? हो गया? रब करो, लिख लो बेटा, लिख लो जल्दी लिख। इसके बाद वाला आया होगा, बाकी सब आया। पता था मुझे इसको आने वाला है, तो मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई भी करता, नाम क्या आपका? सनाया। सनाया, सनाया। आया चलो डन। कैसे सुनना, एक बात सुनना, मैं क्या बोलता हूँ, प्रॉब्लम को पहले शॉर्ट आउट कर दो ना, तो दूर तक लेके जाने का। हमको लग रहा है वो प्रॉब्लमेटिक है, कट करके निकाल दो उसको। कैसे? हमको त्रास, हमको त्रास कौन था? रूट। रूट हमको त्रास था ना बेटा, त्रास को हटा दो पहले। कैसे? बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या लोगे बेटा, बोलो? टाइम का स्क्वायर L0 M0 T1 का स्क्वायर L0 M0 T पावर। अब राइट हैंड साइड ले लो बेटा, राइट हैंड साइड 4 पाई स्क्वायर एल बाई, 4 पाई का तो कुछ नहीं, डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ एक्सिलरेशन।
डायमेंशन ऑफ लेंथ बोलो L1 M0 T0, एक्सेलरेशन बोलो L1 M0 T पावर -1, बराबर है ना? हाँ, सोच समझ कहाँ बोलने का तू क्या होगा बेटा बोलो L1 M0 T पावर 0 it moves up L पावर आगे बढ़े तो आप लोगों का जो मेन हेडिंग डाला था हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, बराबर है? उसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन वी हैव डन क्या था बेटा? पर पहला एप्लीकेशन बोलो टू चेक वेदर गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। कोई भी गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है वो हम लोगों ने देख लिया बेटा। उसमें कितने इक्वेशन सॉल्व किए हम लोगों ने? 6, बराबर है? 6 इक्वेशंस वी हैव डन। चलो हम अगले पार्ट पे भी आ जाते हैं। जरा समझने का कोशिश करो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो मेरा बुक नोटबुक सब बंद करो और यहाँ पे देखो थोड़ी देर के लिए बेटा सब लोग प्लीज, सर रिक्वेस्ट। जैसे कि हम जानते हैं as we know 1 meter is 10 centimeter। अरे हाँ बोलो। क्यों हंस रही मेरा बच्चा? ये लोग गलत बोल रहे हैं ना? हाँ बोले ना ये लोग, सोच समझ के आंसर दे रहे हैं ना? कल मैं एग्रीमेंट लिखवा के लाता हूँ। 100 पक्का? चलो ठीक है मान लेते। यस अब इस बार वैसे है कुछ भी नहीं रे, कुछ ऐसा मत करो प्लीज। मैं सही अभी फिर से मैं गलत।
आप लोग सही, मैं सर है कितनी ज्यादा मेरी बात नहीं सुनोगे। सच क्या है? 1000 सुन लो ना यार प्लीज। नहीं, एम क्या है? सेंटीमीटर, बराबर है। मीटर क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। सेंटीमीटर क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ। तो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ और सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ के बीच का कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 100। सो 100 बोले तो 10 पावर 2 कन्वर्जन फैक्टर। 1 kg 1 ग्राम, ये मास का एसआई और सीजीएस यूनिट है। दोनों के बीच का कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 1000। कन्वर्जन फैक्टर इज 1000। कौन कैसा बेटा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिलेशन 100, दोनों के बीच का रिलेशन है 1000। ये हम लोगों को ना बचपन से रट्टा मार के, सर ने हमको डांट के मार के याद करा के रखा है, करके आप लोगों को याद है। बट अगर मैं पूछता हूँ 1 न्यूटन इज हाउ मच स्टूडेंट एंड डाइन, डाइन न्यूटन ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, इनके बीच का रिलेशन क्या है? आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? कभी पढ़ा नहीं, पढ़ा सिर्फ दो ही है, तो बचपन से थर्ड फोर्थ से करके दोनों याद। और बेटा ऐसे तो थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, सबके एसआई सीजीएस यूनिट्स है, उनके बीच का रिलेशन क्या, वो कैसे पता चले? चलो 2 4 5 तो रट्टा मार भी लेंगे, थाउजेंड का रट्टा कैसा मारे? तो उसके लिए बेटा ये जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन, उसको यूज करके हमें रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड एप्लीकेशन। क्या होगा? मेन सब मतलब मेन सब हेडिंग अभी क्या डालेंगे बोलो? टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी का जो एसआई और सीजीएस यूनिट है ना बेटा, उनके बीच का रिलेशन। याद रहेगा सबको? पक्का सबको याद रहेगा? ठीक है, हम लोग हेडिंग डालो बेटा। सब हेडिंग है। हेडिंग क्या है? एप्लीकेशन। फिर दूसरा सब हेडिंग क्या है? देखो, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन, to find relation between, to find a relation between SI and CGS unit, relation between SI and CGS unit of a physical quantity, of a physical quantity. Find relation between SI and CGS unit of a physical quantity. अभी पहला क्वेश्चन लिखो, उसके अंदर पहला find relation between, find relation between SI and CGS unit of, to find a relation between SI and CGS unit of force। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या बेटा बोलो? फोर्स। फोर्स का जो एसआई और सीजीएस यूनिट है, इन दोनों के बीच का हमको क्या चाहिए बेटा बोलो? रिलेशन। कैसे आएगा? सब सीखने के लिए रेडी है? सब लोग रेडी है? ठीक है, देखो सब ध्यान से, तो वैसे भी याद है आप लोगों को, तो इसको रब कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि मैं एक ही सॉल्व करूँ, बाकी 13 आपको कर, 13 आप करो। सब रेडी है? याद है? आप बोलो। ऐसा करेगा, ये देखो प्लीज,
आपको पता फोर्स का डायमेंशन क्या है? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स? L1 M1 T पावर -2, याद है ना? कोई है न्यू इसका पहला दिन, ऐसा कोई है पहला दिन? अब भूल जाना सही। आप थे ना बाबू, सिर्फ फोर्स का डायमेंशन उनको दिखा दो कि भाई हम लोगों ने पहले से फाइंड आउट किया है, इलालास आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा कैसे आया। फिलहाल इतना सिर्फ दिमाग में रखो कि ये डायमेंशन है और सिर्फ उसी को यूज करके कैसे हम लोग फाइंड आउट करें, कोई सिर्फ सीखना है। सब रेडी? यहाँ पे सब नोटबुक बंद करो, नोटबुक बंद करो, बुक बंद करो, पेन बंद करो, मुंह भी बंद करो, सिर्फ आंख कान दिमाग खोला रखो। सब क्या मैंने पहले ही बता दिया, फोर्स का डायमेंशन क्या है? L1 M1 T पावर -2। सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं, उनके बीच का रिलेशन हमें आज है, तभी तो उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। इसके लिए उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बोलो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन को यूज करके हमें पता चलेगा, तो लिखेंगे सिंस dimension of force since dimension of force is L1 M1 T power -2। ठीक है, फिर क्या बोलूंगा? Let L1 M1 T1 be the dimension of SI unit and L2 M2 T2 be the dimension of CGS unit of force। सुनो ना मेरी, जो आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा है ना, उसके नीचे और क्या लिख सकते हो बेटा पता है? ऐसा लिख लेना, शो दैट 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 डायन। ये रिलेशन है बेटा उनके बीच, और इसको हमें प्रूव करना, ये क्वेश्चन है। 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 डायन। देख डायमेंशन तो वही है L1 M1 T पावर -2, यहाँ पर भी डायमेंशन वही रहेगा L1 M1 T पावर -2, L1 M1 T पावर -2। बट अलग अलग क्यों लिखा L1 M1 T1 L2 M2 T2? क्योंकि बेटा भले ये दोनों ही फोर्स का ऐसा सीजीएस यूनिट है, अरे नाम तो अलग अलग है ना, एक का नाम न्यूटन और एक का नाम चुड़ैल है, डायन है, नाम अलग अलग है ना बेटा, वही नाम यहाँ पर भी अलग अलग कर दिया L1 M1 T1 L2 M2 T। पक्का सबको समझा, तो नाम अलग अलग कर दिया L1 M1 T1, but dimension will remain the same because दोनों फोर्स के ऐसे यूनिट्स हैं। चलो इतना हो गया, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, अब मैं बोलूंगा since L1 M1 T1 11 -2 L2 M2 T2 पावर 11 -2, बराबर लिखा ना बेटा? अरे हाँ तो बोलो, कैसे बराबर है बेटा? कैसे बराबर? ये तो ऐसा यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, दोनों इक्वल होता तो क्या बात, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो मेरी बात सही थी, 1 मीटर इज 1 सेंटीमीटर, बराबर था। कभी कभी तो बड़ा चिल्ला रहे थे आप सर, कुछ भी लिख रहे हो, 1 मीटर इज 1 सेंटीमीटर बोलूंगा तो बराबर है। बड़ा कौन है? मीटर। छोटा कौन है? सेंटीमीटर। तो छोटे वाले में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते तो बड़े वाले का इक्वल हो जाता, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये ऐसा ही और सीजीएस है, दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते ना बेटा। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? कुछ तो कन्वर्जन फैक्टर आएगा। क्या आएगा? वही हमको फाइंड आउट, यहाँ पे वही फाइंड आउट करना ना, कन्वर्जन फैक्टर क्या है। यहाँ पे मैं उसको क्या नाम दे दूंगा? एंड। क्या नाम दे दूंगा? एंड। और इधर ही क्यों मल्टीप्लाई किया? अरे जो छोटा होगा उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो छोटे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वेयर n is conversion factor
between SI and CGS unit of force. यहां तक किसी कुछ डाउट है प्लीज? तो डाउट है? पक्का नहीं है? क्या किया आप लोगों ने? बोलो। हमको किसी ने बोला फोर्स का SI और CGS यूनिट के बीच का रिलेशन बताओ, क्या है कन्वर्जन फैक्टर, क्या बताओ? कन्वर्जन फैक्टर बताने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, बट बोल बेटा क्या चाहिए? डायमेंशन। डायमेंशन हमको पता है L1 M1 T पावर -2। कैसे पता चला? डिराइव करके रखा भाई, मेहनत करके निकाल के रखा अपन ने। हाँ, वो डायमेंशन हमको पता। सिर्फ उस डायमेंशन को मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज दिस। ऐसा ही CGS का नाम अलग अलग कर दिया, L1 M1 T1, L2 M2 T2। पावर उनका सेम ही रखा, 1 1 -2 1 1 -2। द डायमेंशन ऑफ CGS एंड SI यूनिट बता दिया ना क्या। तो यहाँ पे लिख दिया ऐसा ही, यहाँ पे लिख दिया CGS। मुझे पता है CGS छोटा होता है, SI बड़ा होता है। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर क्या है? और इनको बता दिया कि इन दोनों के बीच का कन्वर्जन। आई थिंक सो। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं? पक्का नहीं है? श्योर? कुछ डाउट है? किसी को भी नहीं? फाइन। अब मेरे को n का वैल्यू चाहिए। जब n का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? n को यहाँ पे रख के बाकी सबको दूसरे साइड लेके जाओ। n इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा? बोलो। L1 M1 T1 1 1 -2 L2 M2 T2 1 1 -2। इधर दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ तक किसी कुछ डाउट है बेटा? पक्का डाउट नहीं है? श्योर? कॉन्फिडेंट? ओके। एल क्या है? फटाफट बोलना। एल क्या है? M1 क्या है? टी क्या है? एल क्या है? एफ क्या है? टी क्या है? L1 क्या है? SI यूनिट ऑफ लेंथ। L2 क्या है? M1 क्या है? M2 क्या है? T1 क्या है? और T2 क्या है? बराबर है? n equals length. What is SI unit of length? मीटर। मीटर यहाँ पे लिख देंगे 1, उसका पावर 1, उसका भी पावर। What is SI unit of mass? kg, किलोग्राम। kg तो क्या लिखेंगे? kg। उसका पावर क्या? 1। T1 क्या है? SI यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का क्या होता है बेटा? बोलो। सेकंड। S उसका भी पावर क्या होगा? माइनस। L2 बोलो। L2 व्हाट इज L2? अरे व्हाट इज L2? CGS यूनिट ऑफ टाइम 1 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर। आई मीन उसका जो पावर है वो। M2 क्या है? ग्राम। उसका पावर क्या है? 1। और टाइम का तो सेकंड ही रहेगा। कुछ डाउट बेटा यहाँ तक? सुन मेरी बात। सेकंड सेकंड, पावर पावर सेम। गुणुबा गुणुबा ऐसा कट करेंगे तो गंदा दिखेगा। लोग हमको बालवाड़ी का समझेंगे। बालवाड़ी तो समझा ना? कट हो गया। व्हाट आई लेफ्ट विथ n इक्वल्स टू 1 मीटर 1 सेंटीमीटर दोनों का पावर 1 1 kg 1 ग्राम पावर 1। ये बेटा ये सब कैंसिल करके हमको कुछ तो नंबर चाहिए 10 पावर 5। ये सब कैंसिल होगा तभी तो नंबर आएगा ना। इनको भी कैंसिल कर देते हैं। एम एम कैंसिल, जी जी कैंसिल। अरे हाँ तो बोलो। क्या बोल रहे हो मेरा बच्चा? क्या बोल रहे हो रे? तुम लोग क्या बोल रहे हो पता है? 45 डिवाइड बाई 5 5 5 के आंसर आंसर करेक्ट। जी जी कैंसिल कर।
प्लीज रे, ऐसा मत करो ना रे, प्लीज ऐसा मत करो, जानबूझ के करो। तुम्हें पूछूंगा नहीं अगली बार से, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, समझा ना, नहीं कर सकते, पक्का ना? ठीक, ठीक है बेटा, देख ये बात तो उतना ही सब्जेक्ट कैंसिल तो करना पड़ेगा, बिना कैंसिल के आंसर नहीं आएगा ना, पर कैंसिल करने का मेथड चेंज कर देते। कैसा मेथड चेंज करेंगे देखो, मैं बोलूंगा since 1 meter is 10 power 2 centimeter, 1 kg 10 power 3 gram, 1 meter 10 power 2 centimeter, 1 kg 10 power 3 gram। इन वैल्यूज को रख दो बेटा, यहाँ पे रख दो। सो n इक्वल्स टू 1 meter 10 power 2 centimeter, ग्राम सॉरी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम का क्या होगा 10 पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर छू, ग्राम ग्राम छू, 10 पावर 2 पावर 1, 10 पावर 3 पावर 1, आप बोलो n इक्वल्स 10 पावर 2 into 10 पावर 3, n पावर 10 पावर 2 plus 3 5, n का वैल्यू आ गया, therefore L1 M1 T1 L2 M2 T2 1 1 minus 2 1 1 minus 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 पावर, ठीक है बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या बेटा बोलो, न्यूटन। एक है 10 पावर 5 1 न्यूटन, ये सब आपका सबको समझे क्या? तो नए सफाई तो मतलब, पर ईमानदारी से पहले पढ़ो, दिमाग में आ रहा है क्या चीज, उसके बाद फिर एक बार पढ़ के रहो, देखो कुछ पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं। क्या करोगे बोलो, और क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो जो क्वेश्चन लिखा है ना उसके नीचे और करके क्या लिखोगे, शो दैट 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 टाइम। तो या तो उस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे या फिर इस तरह से पूछेंगे, और फिर यहाँ से स्टार्ट करो, फिर पूरा यहाँ
चलो हो गया, आपका हो गया, लिख के जल्दी। मैं सॉल्व करूं फिर आप लोग सॉल्व करो, तो सॉल्व करना चाहते हैं ऐसा रिक्वेस्ट एक और सॉल्व, फिर आप लोग सॉल्व, एक और बार। ठीक है, तो स्टार्ट करें छोटू, ये छोटू स्टार्ट करें बेटा। लिखेंगे फाइंड relation between, write down second question, find a relation between, find relation between, find SI CGS unit of energy, find a relation between SI and CGS unit of energy, find a relation between SI and CGS unit of energy। सुनो जरा सब यहाँ पे ध्यान से प्लीज, यहाँ पे शो दैट क्या होगा, 1 जूल, ऐसा यूनिट क्या होता है बोलो, जूल, 1 जूल is 10 power 7 अर्थ, 1 जूल is 10 power 7 रिलेशन हमको शो करना है, प्रूफ करना, ठीक है। अब जरा सुनो, मेरे को एक बात बताओ, डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या है, L2 m1 t पावर -2, यही है ना एनर्जी का, L2 m1 t पावर -2। तो मैं इसे स्टार्ट करूंगा, सिंस डायमेंशन ऑफ, ध्यान से देख बेटा सब लोग, फोर्स की जगह पे एनर्जी L2 m1 t पावर -2, let L1 m1 t1 power 2 1 -2 with the dimension of SI unit, L2 m2 t2 power 2 1 -2 with the dimension of CGS unit of energy। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, L1 m1 t1 power 2 1 -2, L2 m2 t2 power 2 1 -2, यहाँ पे क्या है, where n is conversion factor between SI and CGS unit of energy, 2 2 2 2 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2, 2 2 सा 4, 8 3 6, 4 and 3 7, this is 2, this is 2, this is 7, this is Joule 7, wait, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया मुझे एक और सॉल्व करना है, चेक कर लो बेटा पूरे डेरिवेशन 2 2 2 बाकी एक भी स्टेप्स कुछ भी चेंज हो, फिर नाम चेंज हुआ, फोर्स का, एनर्जी, तो डायमेंशन चेंज हुआ, स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप तो फिर गेटिंग कोई दुविधा नहीं, आप लोग ऑनलाइन एनी दुविधा बेटा, एनी डाउट ऑनलाइन वालों, हेलो है
बोल। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। आप लोग कर सकते हो।
करो डन। तीसरा फाइंड आउट करोगे, स्टार्ट करें। इजी वाला बोलो डिफिकल्ट वाला, करोगे? कॉन्फिडेंट हो? देखो, फाइंड रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन, find relation between SI and CPS density. Find relation between SI and CPS density. SI and CPS unit of density. देखा सब लोगों ने? So that एक लाइन छोड़ दो, प्रूव करो, डिसाइड करके लिखो। पहले एक लाइन छोड़ दो उसके लिए, पहले आप लोग उसको पूरा सॉल्व करो, फिर आप बाद में लिखेंगे शो दैट क्या है। आप लोग भी फाइंड आउट करके density डेंसिटी का, हाँ, उससे क्या पता? वो कर देंगे ना फिर। देख, एक तो बिना टाइप भी हो जाए, तो आपको लास्ट में सिर्फ लिखना है ना, मैं बोलूँ डायमेंशन है ना आप लोगों के पास। चलो
I do. हेलो, -3, -3, -3। सब लोगों ने वही मिस्टेक्स किया है, सब लोगों ने वही मिस्टेक्स किया है। मेजॉरिटी लोगों ने याद है प्लीज, शो दैट जाने दे। और शो दैट में क्या है आपको भी बताओ ना, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास है तो केजी, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, आया ना। और यहाँ पे होगा 10⁻³ ग्राम और सेंटीमीटर, तो ऐसा होना चाहिए शो दैट में। सिंस डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है बोलो, α-m1 t पावर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे 0, यहाँ पे डेंसिटी, डेंसिटी -3 0, -3 0, -3 -3, ठीक है, 0 0, -3 0, -3 0। बेटा सुनो, याद रखो, अभी पॉइंट ऐसा है, अरे ये तो 0 कैंसिल हो गया ना बेटा, यहाँ पे तो 1 नहीं है ना। ये देख 10 पावर से मतलब एनी नंबर पावर 0 क्या हो जाता है 1, कुछ भी पावर 0 क्या हो जाएगा 1, इधर भी क्या हो गया 1, 1 1 का कोई मतलब नहीं है, कितना बच गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा बोलो -3 1, -3 1, तो 10 पावर 2 पावर 3, अब तो वही मिस्टेक सब लोगों ने किया है। m पावर a उसका भी पावर b, तो m पावर a इंटू b होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो 2 3, m पावर -2 इंटू 3, -3 है ना, m पावर -6, समझो बेटा। ये क्या होगा यहाँ पे -6 और 10 पावर 1 3। अब देख बेटा सुन मेरी बात, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और ये भी दोनों का बेस सेम है ना 10 10, पावर क्या हो जाएगा ऐड होगा। फॉर्मूला क्या है, m पावर a m पावर b, तो m पावर a प्लस b, m पावर a कितना है -6, दूसरा क्या है 3, तो 6 माइनस है +3 है। एक काम करना बेटा, जब प्लस माइनस होता है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर, 6 - 3 3 आ जाएगा, और जिसका साइन बड़ा है कटिंग में दिस क्लियर हुआ। इतना होगा पहले से एकदम सही था, इतना होगा सही था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है चलो गुड। थोड़ा मतलब बजा है थोड़ा करने को, अब अगली बार वाला एकदम सही करोगे, कर पाओगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 आ गया,
ये 10 पावर -3 हो जाएगा, दिस -3 0 -3 0 1 क्या लिखेगा बेटा बोलो केजी पर ग्राम पर सेंटीमीटर। कर लिया सब लोगों ने? सर वो क्या लिखा है M1 should that be? तो Should that have. 1 kg per meter cube, kg per meter cube is 10 power -3 ग्राम पर सेंटीमीटर। और बताओ एक एडिशनल पॉइंट बताओ, सुनना चाहोगे, जानना चाहोगे? केजी पर मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय केजी पर मीटर क्यूब? इसका मतलब होगा ना बेटा, मीटर क्यूब मतलब क्या? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर। ऐसा सब्सटेंस बनाओ तो मास कितना हो जाएगा? 1। डेंसिटी पता होता है ना, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब अगर हम लोगों ने ऐसा मीटर मीटर मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर ऐसा क्यूब बनाएंगे ना, उसका मास कितना होगा? 1 केजी। और अगर 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे तो कितना होगा बेटा? 1। मीनिंग सब्जेक्ट करते हैं आप फिर काम करो आप लोग और फाइंड आउट करते हो क्या? इसमें बहुत सारे लोगों का गलत आया। चलो कम ऑन फाइंड आउट करो। फाइंड रिलेशन बिटवीन find relation between SI and CGS unit of pressure. SI and CGS unit of pressure. Pressure को find out करो। शो दैट के लिए लाइन छोड़ना रहेगा आप लोगों को। और सॉल्व को 5 नंबर दिखता है। प्रेशर का डायमेंशन पता है आपको आप लोगों को?
10 power minus 1 minus 5 1 रैंडम क्यों आ रहा है? आप लोगों का इधर ही आके सब गड़बड़ हो रहा है। -1 देख शो दैट में क्या बेटा बोल प्रेशर है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा बेटा देख tan पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो tan पावर क्या आएगा बेटा बोलो 1 आएगा 1 tan पावर +1 आएगा। करेक्ट रीजन देख रीजन यहाँ पे देख न्यूटन का tan में 5 मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर में 4। अच्छा ये बता मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर 4 क्यों? देखो यहाँ ध्यान से देखो 1 मीटर tan पावर 2 सेंटीमीटर ना बेटा या 1 मीटर tan पावर 3 या 2 ही रहने दो सेंटीमीटर। एक बार इसका स्क्वायर करो और एक बार इसका क्यूब करो क्या आएगा बताओ 1 का स्क्वायर 1 मीटर का स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर tan पावर 2 tan पावर 4 पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखो 1 का क्यूब 1 मीटर का क्यूब मीटर क्यूब 10 पावर 2 पावर 3 10 पावर 6 सेंटीमीटर। होप यू आर गेटिंग दिस सबको समझा बेटा। तो 1 मीटर स्क्वायर इज 10 पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर क्यूब इज 10 पावर 6 मीटर। ये कन्वर्जन फैक्टर चलो इधर बाजू में लिख के रखना। यहाँ देखो तो ये हो गया दोनों का 1 कैसे आएगा डायमेंशन ऑफ क्या बेटा बोलो प्रेशर हाउ मच इट इज प्रेशर का अल्फा -1 m1 t पावर -2 आया ना -1 1 -2 चेक करो यही है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा देखो -1 1 मत बोलो बीच में है यहाँ से देखते तो उसके लिए गलत करते हो -1 1 -2 यहाँ पे क्या होगा तो बोलो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा -1 1 -2 -1 1 -2 यहाँ पे -1 1 -2 -1 1 -2 -1 1 0 -1 1 -2 भी है -2 माइनस या 1 -1 ये देखो ध्यान से ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो -1 1 -1 1 2 into -1 -2 3 10 power 1 -1 -2 -1 -1 कितना हो जाएगा बेटा बोलो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10 पावर 1 कितना होगा बोलो 9%। क्या गलती किया था बोलो कोई 5 बोल रहा था क्लियर समझो सोचो समझ करो प्लीज पावर का पावर मल्टीप्लाई करो दोनों का नंबर मल्टीप्लाई करेगा और वहां पे क्या होता है प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस समझा मैंने क्या बोला प्लस इंटू प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस
माइनस इंटू प्लस और प्लस इंटू माइनस, सिस्टम माइनस। समझो बेटा ये काम का छापते हैं, इसको भी लिख लिया, कैसा चेंज होता है वो भी लिख लो। लिख लिया, लिख लो। आपकी बार एकदम सही करोगे पक्का। चलो लिखो, फाइंड रिलेशन बिटवीन, फाइंड रिलेशन बिटवीन SI and CGS unit of, find relation between SI and CGS unit of, क्या बेटा बोलो। चलो ठीक है, मोमेंटम भी कर देखते हैं। मोमेंटम, कम ऑन।
यस, हमारे लाइन पे सब लोग पक्का एकदम सही है। ऐसा ही बोलो क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा बोलो, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, वही लास्ट में भी लिख दो। और पावर क्या आएगा यहाँ पे, 10 पावर 5। इतना हो गया सबका। अब आप कर पाओगे ना, तो होमवर्क लेना चाहते हो, रेडी होमवर्क के लिए, ये देखो किसका किसका फाइंड आउट करना, मैं लिखता हूँ लाइन से। एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, पावर, टॉर्क, इम्पल्स। और अभी यहाँ पे कितना हम लोगों ने फाइंड आउट किया, 5। 13 हो गया कि नहीं पूरा, कर पाएंगे। छोटू आप लोगों को डायमेंशन पता है वो दोनों जब को मोमेंट का लिखा ना, केजी मीटर पर सेकंड इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सब लोग सॉल्व कर लेना। शो दैट वाला पार्ट में प्रूफ करके बताऊंगा कैसे आए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। ये होमवर्क लिख लो बेटा सब लोग। चलो बाय बेटा, नेक्स्ट टाइम मिलता है।